गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज की इस वीडियो में हम जो हमारी राजस्थान बोर्ड की एक्सरसाइज 7.6 है क्लास 12 की, उसका जो सेकंड क्वेश्चन है उसको कंप्लीट करेंगे और उसके बाद हम जो है लैग्रांज मीन वैल्यू थ्योरम्स जो है उसको भी प्रूव करेंगे, उसका स्टेटमेंट देखेंगे और उस पर बेस्ड कुछ क्वेश्चन सोल्व करेंगे। सो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड ऑफ एक्सरसाइज 7.6 इज फॉर द फॉलोइंग फंक्शंस चेक रोल्स थ्योरम। ये जो हमारे पास कुछ फंक्शंस हैं, 4 फंक्शंस, इन पे हमें रोल्स थ्योरम जो है उसको चेक करना है। सो लेट्स स्टार्ट। आंसर फर्स्ट इज fx equals to x square plus 5x plus 6 where x belongs to -3 to -2. So first condition is Rolle theorem is that function should be function must be continuous between this interval and it should be differentiable. So first condition is since fx is polynomial, fx is polynomial function। ये जो हमारे पास देखिए पोलिनोमियल फंक्शन है बिकॉज जो x है उसकी सारी की सारी पावर्स जो है वो क्या है, पॉजिटिव इंटीजर है। सो fx इज पोलिनोमियल एंड वी नो दैट द पोलिनोमियल फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट एवरीवेयर। हमें पता है कि जो पोलिनोमियल फंक्शन है वो सभी जगह क्या होता है, कंटिन्यूअस होता है। इसलिए fx इज कंटिन्यूअस इन -3 to -2। ओके, सो हमारी पहली कंडीशन जो है वो सेटिस्फाई होगी, मींस फंक्शन जो है वो क्या है, कंटिन्यूअस है इस इंटरवल में। अब हम चेक करते हैं सेकंड कंडीशन। सो सेकंड कंडीशन के लिए हम f डैश x कैलकुलेट करेंगे। fx इज दिस वन। सो अगर हम इसका f डैश x मींस डिफरेंशिएबल करें, सो x स्क्वायर का डिफरेंशिएबल वी गेट 2x, 5x का डिफरेंशिएशन 5 हमारा कॉमन आ जाएगा, x का डिफरेंशिएशन 1, so into 1 and plus 6 का 0, so we get 2x plus 5। और सिंस हम इसमें x की वैल्यू यहां से यहां पुट करते हैं -3 to -2, कुछ भी आप वैल्यू पुट कीजिए, ये वैल्यू जो है डिफाइंड वैल्यू आएगी। कहीं भी इनडिफाइंड वैल्यू जैसे कि हम बोलेंगे इन्फिनिटी, माइनस इन्फिनिटी या कुछ 0 to the power 0, इस टाइप का कोई भी वैल्यू नहीं आती है। सिंस f dash x is defined for all x belongs to -3 to -2, यानी यहां से हम कोई भी वैल्यू इस इंटरवल की वैल्यू यहां पुट करते हैं, सो ये जो फंक्शन है इसकी वैल्यू जो है डिफाइंड आएगी। हेंस fx is defined for all these, hence fx is differentiable। देखिए ये फंक्शन तो डिफाइन होना चाहिए, अगर ये डिफाइन है तो ये जो फंक्शन है ये क्या होगा, डिफरेंशिएबल होगा। सो f डैश x तो हमारा डिफाइंड है और fx जो है वो डिफरेंशिएबल होगा फॉर ऑल x बिलोंग्स टू -3 to -2। सो हमारी सेकंड कंडीशन है वो भी ट्रू हो गई। नाउ कम फॉर द थर्ड वन। जो थर्ड कंडीशन है उसमें क्या होता है, f इक्वल्स टू f भी होता है। सो सबसे पहले f मीन्स f-3 हम कैलकुलेट करते हैं। सो f-3 x की जगह हम पुट करेंगे -3 इसमें, सो -3 का स्क्वायर, ओके, प्लस 5 इंटू -3, 5 इंटू -3 प्लस 6, सो वी गेट हियर f3 3 are 9 -15 plus 6, so 9 and 6 15 -15 we get 0। okay, now f-2, so इसमें हम x की जगह -2 पुट करेंगे, so -2 का स्क्वायर प्लस 5 इंटू -2 प्लस 6, so 2 का स्क्वायर 4 and -10 and plus 6, so we get 0। okay, since f-3 equals to f-2, so all three conditions are satisfied for Rolle's theorem, hence for -3 to -2 there exists at least one
एटलीस्ट वन c बिलोंग्स टू -3 -2, यानी कि इस इंटरवल में कम से कम एक पॉइंट c जो इस तरीके से एग्जिस्ट करेगा। सो f डैश x इक्वल्स टू या f डैश c इक्वल्स टू 0। ओके, सो यहां पे हम जो है हमारा जो f डैश x आया है उसको किसके इक्वल पुट करेंगे। सो पुट f डैश x इक्वल्स टू 0। सो f डैश x को अगर हम 0 के इक्वल पुट करें देन वी गेट 2x plus 5 equals to 0. So we get x equals to -5/2, that is -2.5, that is -2.5। और ये देखिए ये जो -2.5 है हमारा इस इंटरवल में या इस इंटरवल में एग्जिस्ट करता है। इसका मतलब हमने जो है रोल थ्योरम जो है वो प्रूव कर दी है। ठीक है, आप यहां लिखो तो लिख सकते हो बिलोंग्स टू -3 to -2, हेंस Rolle's theorem proved। Okay, so for this question, so ये जो है हमारा रोल थ्योरम्स के लिए ए पार्ट जो है क्वेश्चन का वो कंप्लीट हुआ। अब हम आते हैं इसी क्वेश्चन के सेकंड पार्ट में। सो सेम हमारा यही मेथड होगा, मैं इसी क्वेश्चन में थोड़ा चेंज कर देता हूं। दिस इज पार्ट बी। सो एफ एक्स इज, यहां से हम क्या लिखेंगे e टू दी पावर -x sin x, वेयर x बिलोंग्स टू 0 to पाई। ओके, नाउ एफ एक्स इज पोलिनोमियल फंक्शन। अब यहां पे पोलिनोमियल फंक्शन नहीं है। सो देखिए सिंस e टू दी पावर -x एंड sin x आर कंटिन्यूअस, देखिए e टू दी पावर -x है वो सभी जगह कंटिन्यूअस होगा और sin x जो है वो भी सभी जगह कंटिन्यूअस होगा। e टू दी पावर -x एंड sin x आर कंटिन्यूअस एट एवरीवेयर, और इन दोनों का मल्टीप्लाई जो है हेंस e to the power -x sin x, or you can say since multiplication of two continuous function is also continuous, See, is also continuous, this is continuous। सो देखिए e टू दी पावर -x हमारे पास कंटिन्यूअस फंक्शन होगा, sin x हमारे पास कंटिन्यूअस फंक्शन होगा। सो इन दोनों का कॉम्बिनेशन मल्टीप्लीकेशन जो है वो भी क्या होता है, एक कंटिन्यूअस फंक्शन होगा। सो एफ एक्स इज कंटिन्यूअस इन 0 to पाई। ओके, नाउ एफ डैश एक्स हम कैलकुलेट करेंगे। सो हमारा जो e टू दी पावर -x है sin x है, इसको डिफरेंशिएट करें। सो सेकंड हमारा मल्टीप्लाई sin x, सेकंड फंक्शन मल्टीप्लाई फर्स्ट का डिफरेंशिएशन। सो हमारे पास इसका डिफरेंशिएशन होगा -e टू द पावर -x। ओके, देन प्लस फर्स्ट हमारा फंक्शन एज इट इज और सेकंड का डिफरेंशिएशन दैट इज cos x। सो हमारे पास आएगा -e टू द पावर -x। ओके, या हम ऐसा करें कि e टू द पावर -x को हम कॉमन ले लेते हैं यहां से। सो e टू द पावर -x को हमने क्या किया, कॉमन लिया, और यू कैन से देखिए -e टू द पावर x sin x। ओके, e टू द पावर -x हमने कॉमन लिया, देन वी गेट हियर -sin x एंड प्लस cos x। सो ये हमारे पास वैल्यू आई। सो ये जो फंक्शन है x की आप कोई भी वैल्यू पुट कीजिए, डिफाइंड है। सो दिस फंक्शन इज डिफाइंड फॉर ऑल 0 to पाई। सो एफ एक्स इज डिफरेंशिएबल फॉर ऑल x बिलोंग्स टू 0 to पाई। सो ये हमारा सेकंड कंडीशन है वो भी ट्रू हो गया। नाउ कम फॉर द थर्ड वन। जो थर्ड कंडीशन है वो हम चेक करते हैं। थर्ड कंडीशन के लिए एफ ए इक्वल्स टू एफ बी होना चाहिए। सो एफ ए इक्वल्स टू एफ ए मीन्स 0। सो एफ 0 इक्वल्स टू, यहां हम x की जगह 0 पुट करेंगे। सो e टू द पावर -0 एंड साइन 0, और वी नो दैट इट कैन बी रिटन एज e टू द पावर, अगर किसी 0 जो है
जीरो चाहे पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव हो वो जीरो ही होता है। सो वैल्यू ऑफ e टू द पावर जीरो इज 1 एंड वैल्यू ऑफ साइन जीरो इज जीरो। सो ये हमारे पास जीरो। नाउ एफ पाई इज e टू द पावर माइनस पाई एंड साइन पाई, और हमें पता है ये तो हमारा e टू द पावर माइनस पाई और वैल्यू ऑफ साइन पाई इज जीरो। सो अगेन हमारे पास जीरो। सो सिंस f zero equals to f pi, so all three conditions are satisfied. Okay, and for Rolle's theorem, so for यहाँ पे हम put करेंगे 0 to pi, there exists at least one c belongs to 0 to pi, so f dash c equals to 0, so f dash x को हम 0 के इक्वल put करेंगे। so when we put f dash x equals to 0, हमारे पास f dash x ये वाला है। so e to the power minus x into माइनस साइन एक्स प्लस कोस एक्स, सो इक्वल्स टू जीरो। अब देखिए जो इसकी वैल्यू जीरो पुट करनी है और बिटवीन कहा 0 to पाई। सो अगर 0 to पाई इसकी वैल्यू पुट करते हैं तो ये तो जीरो नहीं होगा, सिंस e टू द पावर माइनस एक्स इज नॉट जीरो, नॉट या e टू द पावर x is not equals to 0 for x belongs to 0 to pi. ओके, ये तो जीरो नहीं होगा, नॉट इक्वल्स टू जीरो, बिकॉज आप 0 to pi इसकी वैल्यू पुट करेंगे सो ये तो कोई ना कोई वैल्यू ही आएगी, ये जीरो नहीं होगा। बट ये जो है हमारा ये माइनस साइन एक्स ओके प्लस कोस एक्स, अगर ये जीरो होगा देन कोस एक्स इक्वल्स टू साइड चेंज हुआ देन साइन एक्स, एंड वी नो दैट कोस एक्स और साइन एक्स की वैल्यू जो है वो क्या होगी, फोर एक्स इक्वल्स टू 45 डिग्री जो है, फोर एक्स इक्वल्स टू 45, साइन एक्स इक्वल्स टू कोस एक्स। ओके, अगर हम x की वैल्यू 45 लें तो ये जो है साइन एक्स और कोस एक्स की वैल्यू 1/√2 होती है, बोथ वैल्यूज आर इक्वल। इसका मतलब ये जो x की वैल्यू 45 डिग्री के लिए दैट बिलोंग्स टू 0 to पाई, और 45 डिग्री जो है वो 0 से पाई के बीच में ही बिलोंग करती है। सो उस कंडीशन में हमें पॉइंट मिल गया है, हेंस फॉर x इक्वल्स टू 45 बिलोंग्स टू 0 to पाई, Rolle's theorem is true for this question. Okay, so ये हमारी Rolle's theorem इस क्वेश्चन के लिए प्रूव हुई। अब हम बात करें जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है उस पर बात करते हैं। fx इक्वल्स टू दिस वन, सो देखिए क्या होगा, fx इक्वल्स टू जो हमारा पार्ट सी है उसी पे हम बात करें। fx equals to that is x root 1 minus x for all x belongs to 0 to 1. Okay, so सबसे पहले ये जो है आप x की वैल्यू 0 to 1 इसमें कहीं भी पुट कीजिए, और अगर आप इसका ग्राफ प्लॉट करेंगे सो हमें एक कंटिन्यूअस ग्राफ मिलेगा। ओके, सो वी कैन से दैट सिंस fx is continuous for all x belongs to 0 to 1. ओके, आप x की वैल्यू इस इंटरवल में कुछ भी ले लीजिए, 0 ले लीजिए, 1 ले लीजिए, इनके बीच का कोई वैल्यू पुट कीजिए। अगर आप यहाँ पुट करके ग्राफ प्लॉट करेंगे सो हमें एक कंटिन्यूअस ग्राफ ड्रॉ होगा। ओके, सो fx इज कंटिन्यूअस फॉर ऑल x बिलोंग्स टू 0 1। ये जो हमारा फंक्शन है सबके लिए क्या है, कंटिन्यूअस है इस इंटरवल में। अब हम सेकंड कंडीशन चेक करते हैं, तो सेकंड कंडीशन के लिए सबसे पहले डिफरेंशिएशन कीजिए। सो f डैश x इक्वल्स टू, देखिए फर्स्ट इंटू सेकंड का पहले डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट, सो x का डिफरेंशिएशन 1, सो x का डिफरेंशिएशन 1 और ये हमारा मल्टीप्लाई, सो रूट 1 माइनस x इंटू 1। ओके, सो 1 को आप लिखो चाहे रहने दो, प्लस फर्स्ट हमारा मल्टीप्लाई और सेकंड का डिफरेंशिएशन, सो रूट एक्स का हमें मिलेगा 1/2 रूट एक्स, सो 1 माइनस एक्स एंड देन 1 का 0, ओके, और माइनस एक्स का हमें मिलेगा -1।
सो यहाँ वैल्यू हमें मिलेगी रूट 1 माइनस एक्स प्लस इंटू माइनस एक्स अपॉन 2 रूट 1 माइनस एक्स। ओके, अगर मैं एलसीएम इसको लेता हूं देन वी गेट 2 रूट 1 माइनस एक्स, हमारा इन दोनों का एलसीएम। सो ये मल्टीप्लाई हो गए 2 इंटू वी गेट 1 माइनस एक्स, ओके, एंड माइनस एक्स। सो वी गेट हियर 2 into 2, so 2 and minus 2x and minus x, so minus 3x upon 2 root 1 minus x। ये वैल्यू हमें यहां मिलेगी। ओके, सो 2 minus 3x, 2 into 1 2, then minus 2x and minus x minus 3x upon 2 root 1 minus x, ये वैल्यू मिलेगी। और आप जो है देखिए, इफ x की वैल्यू यहाँ पे हमारे पास वैल्यू आई, जो डेनोमिनेटर है वहां डेनोमिनेटर में हमारे पास है 2 रूट 1 माइनस एक्स। सो अगर मैं x की वैल्यू 1 पुट करता हूं, क्या पुट करता हूं, x की वैल्यू 1 पुट करता हूं, सिर्फ उसी कंडीशन में ये जो टर्म है रूट 1 माइनस एक्स, ये जो है कितने हो जाएगी, 0। सो सिर्फ उस कंडीशन में हमारा डेनोमिनेटर जो है, कब, जब x की वैल्यू 1 हो, सो उस कंडीशन में हमारा डेनोमिनेटर 0 होता है और न्यूमिनेटर अपॉन 0, सो अनडिफाइंड वैल्यू आप कह सकते हो इन्फिनिटी वैल्यू आती है। सो सिर्फ उसी कंडीशन में, कब, व्हेन x इक्वल्स टू 1। लेकिन हमें जो डिफरेंशिएबल चेक करना होता है वो हमें चेक करना है यहाँ 0 to 1, मीन्स हमें यहाँ पे जो है 1 की वैल्यू पुट ही नहीं करनी है, बिकॉज दिस इज ओपन इंटरवल मीन्स हमें 0 से 1 के बीच की वैल्यू पुट करनी है। ओके, 0 पुट नहीं करना है, 1 पुट नहीं करना, 0 से 1 के बीच की वैल्यू। सो उन सब वैल्यू के लिए जो एफ डैश एक्स है वो हमारा डिफाइंड है। सो दिस इज डिफरेंशिएबल फॉर 0 to 1। ओके, सो हमारी सेकंड कंडीशन चेक हुई। नाउ कम फॉर दी थर्ड वन। थर्ड कंडीशन चेक करते हैं, देखते हैं। थर्ड कंडीशन के लिए सबसे पहले एफ ए, सो सबसे पहले एफ ए मीन्स 0, सो एफ 0 चेक करेंगे यहाँ पे। सो रूट 0 into 1 minus 0, सो हमें यहाँ 0 मिलेगा, एंड f1 इक्वल्स टू 1 into 1 minus 1, सो ये 0 into 1, सो हमें मिलेगा 0। सो सिंस f0 इक्वल्स टू f1, ओके, सो f0 की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई, f1 के इक्वल आ गई। सो ऑल थ्री कंडीशंस आर सेटिस्फाइड। सो फॉर 0 to 1, okay, there exists at least one, c belongs to 0 to 1, so f dash की वैल्यू 0, so हम इसको 0 के इक्वल पुट कर देते हैं। so now we get here f dash x हमारा 0 के इक्वल है, so 2 minus 3x अपॉन 2 रूट 1 माइनस एक्स को 0 के इक्वल पुट करें। so डिवीडर जो हमारा अपॉन वाला पार्ट है, ओके, सो ये 0 से मल्टीप्लाई होगा, देन वी गेट 2 minus 3x इक्वल्स टू 0, क्योंकि डिनोमिनेटर है वो 0 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, सो वी गेट 0। सो 2 minus 3x की वैल्यू 0, सो यू गेट हियर x इक्वल्स टू 2/3, x इक्वल्स टू 2/3, दैट इज इक्वल टू 0.66, ओके, दैट इज अबाउट, you can say that is mostly equal to 0.66, एंड ये जो पॉइंट है 0.66 बिलोंग्स टू 0 to 1, ओके, ये हमारे पास 0 to 1 में होगा और हमें 0 to 1 में ही एक पॉइंट चाहिए। हेंस फॉर x इक्वल्स टू 2/3 दैट बिलोंग्स टू 0 to 1। रोल्स थ्योरम्स इज ट्रू फॉर दिस क्वेश्चन। सो ये हमारा था क्वेश्चन नंबर थर्ड। नाउ कम फॉर द फोर्थ पार्ट, दैट इज क्वेश्चन नंबर डी, एंड क्वेश्चन नंबर डी इज fx equals to cos 2x, okay, and we know that cos x and sin x function, since cos 2x is continuous for all x, okay, आप चाहे x की कोई भी वैल्यू ले लीजिए, सो cos x और sin x जो है वो हमेशा क्या होगा, कंटिन्यूअस होगा। सो हेंस fx is continuous for x belongs to 0 to pi। सो हमारा पहला जो कंडीशन है वो ट्रू हो गया। नाउ कम फॉर द सेकंड वन।
अब हम एफ डैश एक्स को कैलकुलेट करते हैं। सो एफ डैश एक्स देखिए कोस का डिफरेंशिएशन होता है माइनस साइन, सो माइनस साइन टू एक्स, और फिर टू एक्स का अगेन डिफरेंशिएशन होगा, सो डी ओवर डी एक्स, टू एक्स का फिर से होगा, सो टू एक्स का टू तो बाहर आ जाएगा, एक्स का डिफरेंशिएशन होगा वन, सो हमारे पास आ जाएगा माइनस टू साइन टू एक्स। ओके, और दिस इज एफ डैश एक्स इज डिफाइंड फॉर ऑल एक्स। आप यहाँ एक्स की वैल्यू 0 to पाई कुछ भी वैल्यू पुट कीजिए, सो सब वैल्यू के लिए ये जो है डिफाइन होगा। सो 0 to पाई के लिए जो फंक्शन है डिफाइन है, सो एफ एक्स इज डिफरेंशिएबल फॉर 0 to पाई। अब हम आते हैं थर्ड कंडीशन चेक करते हैं। सो हमारी जो थर्ड कंडीशन है दैट इज एफ जो एक्स है उसमें फर्स्ट पॉइंट 0 पुट करते हैं। सो एफ जीरो इक्वल्स टू कोस 2 और x की जगह हम क्या पुट करेंगे 0, सो कोस 0 एंड वैल्यू ऑफ कोस 0 इज 1। अब हम आते हैं यहाँ पे f पाई, सो यहाँ पे कोस 2 इंटू पाई, सो ये हमारे पास कोस 2 पाई, एंड कोस 2 पाई जो है उसकी वैल्यू भी किसके इक्वल होती है 0 के इक्वल, दैट इज 1। सो ऑल थ्री कंडीशंस सिंस f0 इक्वल्स टू f पाई, so all three conditions are satisfied for all theorem. So for 0 to pi there exists at least one c 0 to pi, so f dash c equals to 0, so f dash x को हम 0 के इक्वल पुट करते हैं। so f dash x हमारा क्या है माइनस 2 साइन 2x, इसको हमने पुट किया किसके इक्वल 0 के इक्वल पुट किया, देन वी गेट साइन 2x इक्वल्स टू 0, और हमें पता है कि जो 2x जो है वो 0 है, सिंस दिस इज इक्वल टू साइन एल्फा इक्वल्स टू दिस इज सेम इक्वल्स टू साइन थीटा इक्वल्स टू साइन एल्फा। सो हमें ये भी पता है कि यहाँ पे 0 to पाई जो है 0 to पाई उस रेंज में आपकी वैल्यू अगर 2x इक्वल्स टू, देखिए 0 किसकी वैल्यू होती है, एक तो 0 की वैल्यू होती है। ओके, अगर 2x की वैल्यू 0 है सो उस कंडीशन में ये क्या होगा 0 होगा। एक हमारे पास 2x की वैल्यू पाई मींस 180 हो, उस कंडीशन में भी क्या है 0 होगा, और एक हमारे पास आप बोलेंगे 2 पाई वैल्यू होगी, उस कंडीशन में भी 0 होगा। सो x की वैल्यू 0, पाई बाई 2 एंड पाई, सो ये 3 वैल्यूज होंगी, उनके लिए साइन 2x की वैल्यू 0 होगी, लेकिन इनमें से ये वैल्यू देखिए पाई बाई 2 जो कि हमारी इस रेंज में आ रही है। So henceforth x equals to पाई बाई 2, और x हमारा 0 to पाई में बिलोंग कर रहा है, पाई बाई 2 मीन्स 90 डिग्री, दैट इज बिटवीन 0 to पाई। सो रोल्स थ्योरम इज ट्रू फॉर दिस क्वेश्चन। सो ये हमारा जो है क्वेश्चन नंबर सेकंड, इसके चारों पार्ट्स हैं वो हमने कंप्लीट किए हैं।